क्या नाटो से अलग होने वाला है फ्रांस? और ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। जहां नाटो से अलग होने की बात चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को फ्रांस ने दे दिया है बड़ा ऑफर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1966 की घटना क्या एक बार फिर फ्रांस दोहराना चाहता है? वैसे आपको याद होगा रूस यूक्रेन की ये लड़ाई जब शुरू भी नहीं हुई थी तब एक बवाल मचने लगा था और तब ये कहा गया था, मैक्रोन ने ही इस बात को कहा था कि नाटो ब्रेन डेड हो चुका है, यानी दिमाग से मर चुका है और नाटो में और ज्यादा पैसा लगाना मतलब वक्त की बर्बादी है। हालांकि जिस तरीके के सोच मैक्रोन के थे ठीक उसी तरीके के सोच ट्रंप के भी थे और ट्रंप ने भी इस बात को कहा था कि नाटो की जरूरत अब नहीं है, नाटो खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि नाटो का निर्माण हुआ था रूस को काउंटर करने के लिए, लेकिन नाटो के ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो नाटो के ज्यादातर ऑपरेशंस अमेरिका के हितों के लिए हुए और अमेरिका अपने फायदे के लिए जहां चाहा वहां नाटो को लेकर गया, नाटो के सैनिकों को लेकर गया। और नाटो देशों को हथियार भी मुफ्त में नहीं मिले। किसी भी देश में अगर लड़ाई लड़ी, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ने के लिए उतरा, अपना 9/11 का बदला लेने के लिए उतरा, साथ में नाटो देशों को लेकर उतरा। यहाँ पर नाटो देश के सेना मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन नाटो देशों को अपना हथियार देना पड़ रहा था और ये हथियार वो खरीद कहाँ से रहे थे? अमेरिका से खरीद रहे थे। मतलब इस युद्ध का सारा खर्चा इनडायरेक्ट तौर पर अमेरिका को ये नाटो देश दे रहे थे और अमेरिका के लिए ही युद्ध लड़ रहे थे। और ऐसे ही हालात इस वक्त रूस यूक्रेन में भी बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि रूस टूटे, रूस कभी भी उसके सुपर पावर को चुनौती न दे, जिसके लिए अमेरिका ने एक पूरे प्लान के तहत नाटो का विस्तार करना शुरू कर दिया और रूस की सीमाओं तक फैलना शुरू कर दिया। और इसी के तहत यूक्रेन को भी न्योता दिया गया, यूक्रेन को भी उकसाया गया नाटो में शामिल होने के लिए। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने के लिए उतावला हो गया और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिका ने यूरोपीय देशों को, जिनमें से ज्यादातर नाटो के मेंबर हैं, उन्हें समझाया कि अब इस युद्ध में हथियार दो। अब ये देश हथियार देने लगे। इन देशों को भी डर लगने लगा कि हम हथियार दे रहे हैं, कल को रूस हम पर ना हमला कर दे, कल को विश्व युद्ध ना हो जाए। अब इनमें से अधिकांश देश खरीदने लगे अमेरिका से हथियार। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप जर्मनी अभी हथियार खरीदने वाला नहीं था, लेकिन अब इसने 18 F-35 का ऑर्डर दे रखा है अमेरिका को। इसके अलावे कई सारे देशों ने फिर हथियार खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन इन देशों ने कभी ये नहीं सोचा कि किसके मंसूबे के लिए लड़ रहे हो। फ्रांस की पुतिन के साथ क्या दुश्मनी है? दोनों तो बहुत अच्छा चल रहे थे। जर्मनी की क्या दुश्मनी है? गैस पाइपलाइन से आराम से गैस मिल रहा था, नए पाइपलाइन का निर्माण भी हो रहा था, दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ रहा था। फिर ये सब कुछ करने से इन देशों को क्या फायदा मिला? इन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, यूरोप में नए नए संकट आ रहे हैं, इकोनॉमी बदहाल हो रही है और इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पर तो अब महामारी के भी लक्षण आ रहे हैं। कोविड के कई वेरिएंट्स की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर ये कहें तो स्थिति इस वक्त नाटो के कारण यूरोपीय देशों में खराब हो रही है और इसका अब असर दिखना शुरू हो चुका है। और खुद ये जो देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहे हैं फ्रांस के अंदर ये प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि आप नाटो को छोड़ दो। आपको बता दें, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, इस वक्त फ्रांस में दो ही चेहरे हैं जो मुख्य चेहरे हैं। एक तो मेरीला पेन है और दूसरी मैक्रोन है। मैक्रोन इस बार जीत गए और राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए। लेकिन मेरीला पेन ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो वो नाटो से फ्रांस को बाहर निकाल लेंगी। और ये बहुत बड़ा कदम था। इसलिए बड़ा कदम था कि नाटो से ये देश बाहर आना चाहते हैं। अब इन्हें समझ में आने लगा है कि नाटो में जितने देर तक रहेंगे उतना इनके लिए समस्या होगा। कुछ यूरोपीय देशों को समझ में आ रहा है कि उनके देश में संकट किस वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी वजह ये हो रही है कि यहाँ गैस तेल की दिक्कत हो
हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और इन लोगों को एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीने की आदत है। फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, लोग बिल्कुल भी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये महंगाई उनके ऊपर बड़े चोट की तरह पड़ रही है और जब आम जनता को चोट की तरफ पड़ रही है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नाटो में रहना ये फ्रांस के लिए सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए नाटो से ही निकल जाओ, फिर अपने देश में अपने हिसाब से फैसला लेंगे। वैसे आपको बता दें, रूस यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन और जर्मनी के चांसलर दो ऐसे नेता थे जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये युद्ध ना हो, लेकिन आखिरकार ये युद्ध हुआ और जर्मनी तो इसमें बिल्कुल इकोनॉमिक तौर पर तबाह ही हो रहा है। फ्रांस जो सेना के मामले में काफी बड़ा देश है, अब वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ इससे। इसका मतलब अब पोलैंड और फिनलैंड को भी समझना चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ये समझ रहा है कि अब ज्यादा दिनों तक इन सब चक्करों में पड़े रहने से बेहतर नहीं होगा, बल्कि विकसित देशों के साथ समझौता करो और ऐसे विकसित देशों के साथ समझौता करो जो दुनिया में अच्छे पार्टनर की गिनती में आते हों। और ऐसे में अब फ्रांस को भारत दिख रहा है और भारत को लेकर फ्रांस ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वैसे आपको बता दें, न सिर्फ सेना बल्कि फ्रांस टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया के बड़े और सर्वश्रेष्ठ देशों में आता है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा चुका फ्रांस अगर भारत के साथ दोस्ती करके आगे बढ़ना चाहता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक होता है ना कि डिफेंस के क्षेत्र में समझौता, तो डिफेंस क्षेत्र में समझौता होने में किसी भी दो देश के बीच 10 साल, 20 साल, 30 साल के रिश्ते होते हैं और ये विश्वास का रिश्ता होता है। कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी बड़े आसानी से नहीं देता है। हम लोगों ने देखा है किस तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देश इंटरफेयर करते हैं, छोटे देशों को हासिल नहीं होने देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑकूस की डील इसका बड़ा प्रमाण है। कैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने एक समझौता कर लिया क्योंकि प्राइम टेक्नोलॉजी देने की बात थी, तो यहाँ प्राइम टेक्नोलॉजी इन 3 देशों के बीच में ही रह गई और जहां भारत प्राइम टेक्नोलॉजी की बात करता है तो वहां दूसरी तीसरी बातें निकलनी शुरू हो जाती है। अब फ्रांस ने ये ऑफर दे दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है डिफेंस के सामानों को, बेस्ट पार्टनर बनना चाहता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत काम करना चाहता है। वैसे आपको बता दें, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि फ्रांस के एरोस्पेस सैफरन ने पहले से ही भारत में सबसे बड़ा मेंटेनेंस रिपेयर का फैसिलिटी हैदराबाद में ओपन करा है, करीब $305 मिलियन लगाकर। और ये सब बातें कौन कह रहा था? जो भारत में फ्रांस के राजदूत हैं इमैनुअल लेनिन, इन्होंने ये ऑफर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि हम बनना चाहते हैं सबसे ज्यादा भरोसेमंद भारत के साथी। वैसे इस वक्त रूस खुद ही समस्या में है, इसे देखते हुए भारत को अपने कई पार्टनर्स बढ़ाने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी पार्टनर्स पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।